आई लव वॉचिंग हॉरर मूवीज एंड मैंने अपने लाइफ टाइम में कई सारे हॉरर मूवीज देखी है, जहाँ पर मुझे हॉरर मूवीज देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मैं उन हॉरर मूवीज को लेकर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ जो कि किसी तरह के हॉरर गेम के ऊपर बेस्ड है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म, जहाँ आज के वीडियो में मैं आपको 3 जबरदस्त हॉरर मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ पॉपुलर हॉरर गेम्स के ऊपर बेस्ड है। जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मूवीज है ये उन गेम्स की स्टोरी को, लोर को जो है काफी हद तक अच्छी तरह से अडैप्ट करे हैं एंड जो हमारे सामने चीजें प्रेजेंट किए हैं वो देखने में काफी एंटरटेनिंग है। जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैंने कई सारे मूवीज को मिस कर दिया हो, लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट वगैरह भी बनाऊंगा जहाँ पर जो बची हुई मूवीज है मैं उनको भी कवर करूंगा। लेकिन आज के लिए मैं ये 3 मूवीज आपको रेकमेंड करता हूँ। सो बिना ज्यादा समय वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी। ये मूवी 2023 को आई थी, जहाँ मूवी के अंदर हम माइक नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जिसे फ्रेडी फैज़बियर पिज़्ज़ारिया नाम की जगह पर नौकरी मिलती है, जहाँ पर उसे उस जगह की देखरेख करनी थी, यानी कि उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। जहाँ पर माइक ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बस इस जगह को प्रिजर्व करके रखा गया था एंड इसकी देख रेख के लिए उन्हें किसी पर्सन की जरूरत थी। इसलिए माइक जो है ये काम करता है एंड उसे रात के समय यहाँ की देख करनी थी। जहाँ पर इसका पहला दिन तो भाई ठीक ठाक जाता है, लेकिन उसके बाद जो चीजें शुरू होती है, जो हॉरर का एलिमेंट शुरू होता है, वहां से चीजें इंटरेस्टिंग बनती है। जहाँ पर उसे बाद में जाके पता चलता है कि यहाँ पर जो रोबोट्स मौजूद है जिन्हें एनिमाट्रॉनिक्स बोला जाता है वो असल में जिंदा है। अब इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है या अपने आप में ही जिंदा है, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब जो ये फाइव नाइट एट फ्रेडीज वाला जो वीडियो गेम था वो है तो बहुत पॉपुलर एंड उसे बहुत लोगों ने प्ले किया है, लेकिन बहुत ही कम ही लोग हैं जो उस गेम को कंप्लीट किए हैं एंड ऐसे में बहुत लोगों को उसके लोर के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये मूवी उस चीज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, जहाँ पर जो हॉरर का एलिमेंट है वो वीक जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो चीजें प्रेजेंट की है वो देखने में बढ़िया है। नंबर 2, अंटिल डॉन। अब ये पर्टिकुलर मूवी 2025 को आई थी, जहाँ मूवी के अंदर हम क्लोवर नाम की कैरेक्टर और उसके दोस्तों को फॉलो करते हैं, जहाँ पर वो लोग एक जगह पर आए रहते हैं क्योंकि क्लोवर की जो बहन है वो 1 साल पहले गायब हो चुकी थी एंड आखिरी बार वो इसी जगह पर मौजूद थी। अब ये सारी चीजें क्लोवर को कैसे पता चली, तो उसकी जो बहन है वो व्लॉग्स वगैरह बनाया करती थी एंड उसने अपना आखिरी व्लॉग इसी जगह पर बनाया था। जिसके बाद जब क्लोवर वहाँ पर पूछताछ करती है तो उसे एक टाउन के बारे में पता चलता है जो कि लोगों के हिसाब से वो जगह श्रापित है, क्योंकि आज तक जो भी लोग उस टाउन में गए हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आए हैं। एंड क्लोवर को भी लगा कि उसकी बहन उसी जगह पर होगी, जिसके बाद क्लोवर और उसके जो दोस्त है वो उसी जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर फिर सिचुएशन कुछ ऐसे सेट हो जाती है कि वो उस जगह से निकल ही नहीं पाते हैं। जहाँ पर उस जगह पर कॉन्स्टेंटली कुछ सुपरनैचुरल चीजें चल रही होती है, कभी उनके ऊपर कोई सीरियल किलर अटैक कर देता है, कभी कोई इसी तरह का गोस्ट अटैक कर देता है, या फिर वो किसी तरह के एनोमलीज के कारण मारे जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी मारे जाते हैं तो जो टाइम है वो रीसेट हो जाता है यानी वापस से जिंदा हो जाते हैं, जहाँ पर जो ये सर्कल है वो रिपीट होते ही जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या वो लोग उस टाउन से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, और क्या क्लोवर अपनी बहन को ढूंढ पाएगी कि नहीं, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एंड नो डाउट ये मूवी काफी जबरदस्त है। स्टोरी वाइज आपको थोड़ा इधर उधर लग सकता है, लेकिन विजुअली ये मूवी काफी बढ़िया है। ऑल्दो ये अपने गेम की स्टोरी से थोड़ा हट के स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपने गेम खेला होगा तो उसमें कुछ डिफरेंट स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मूवी के अंदर आपको कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जो है जिस तरीके से कनेक्ट किया गया है वो थोड़ा आपको लॉजिक नहीं बनाएगा। ओवरऑल मूवी को जिस तरीके से कंक्लूड किया गया है वो उतना सारा लॉजिक नहीं बनाता है, लेकिन स्टिल इन सारी चीजों के बाद भी जो ओवरऑल मूवी है वो काफी अच्छी है, जिसे आप एक ट्राई इजीली दे सकते हैं। जहां पर आपको ये मूवी जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एंड फाइनली नंबर 1, साइलेंट हिल। ये मूवी 2006 को आई थी, जहां मूवी के अंदर हम रोज नाम की कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो कि अपनी बेटी शैरन के साथ एक साइलेंट हिल नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। एंड वो वहां पर क्यों जा रहे हैं उसका भी अच्छा खासा रीजन मूवी में दिया गया है। जहां पर उन लोग जब साइलेंट हिल पहुंचने वाले रहते हैं कि तभी रोज का जो है एक्सीडेंट हो जाता है एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को साइलेंट हिल के अंदर पाती है एंड वो देखती है कि उसकी बेटी शैरन वहां से गायब हो चुकी है। जिसके बाद रोज जो है साइलेंट हिल में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और ऐसे में जब शाम होती है तो चीजें बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है, क्योंकि कुछ खतरनाक डिमोनिक क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स जो है उस एरिया में दिखने लगते हैं एंड वो जो है रोज के ऊपर जो है अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर ये पर्टिकुलर मूवी साइलेंट हिल के लोर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करती है एंड काफी डिफरेंट स्टोरी हमारे सामने नरेट करती है। जहाँ मूवी के अंदर आपको साइलेंट हिल गेम के कई सारे आइकॉनिक क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से मुझे सबसे आइकॉनिक पिरामिड हेड लगा।